गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर कल हमने आपको विटामिन पूरा कंप्लीट करवा दिया और कहा था विटामिन को पढ़ लेना, एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं। विटामिन के आगे आज आपको लिखाना है, हेडिंग डालो सभी लोग, न्यूक्लिक अम्ल। क्या लिखना है? न्यूक्लिक अम्ल। क्लास 12 सेकेंड पेपर में भी लास्ट चैप्टर चल रहा है कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण। ठीक है, फर्स्ट में भी लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद दोनों का रिवीजन शुरू हो जाएगा शुरू से फिर से। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग है और न्यूक्लिक अम्ल में लिखी डेफिनेशन, प्रत्येक जीवित कोशिका में नाविकों में न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। डीएनए के आगे उसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए के सामने आरएनए का फुल फॉर्म लिख लो, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। हेडिंग ये डालो होंगी, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर। पहले साइड लिख लो डीएनए, दूसरी साइड लिख लो आरएनए, बीच में लाइन खींच लो। पहले पॉइंट पर दोनों के फुल फॉर्म लिख लो, समझ रहे ना? पहले पॉइंट पर दोनों के फुल फॉर्म लिख लो। डीएनए में पहला नंबर लिख लो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए में लिख लो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। लिखा है दोनों का फुल फॉर्म। डीएनए की तरफ लिखो दूसरा पॉइंट, डीएनए की तरफ दूसरा पॉइंट।
देखो डीएनए में साइटोसिन तथा थायमीन क्षारकों के रूप में पाए जाते हैं। क्षारकों के रूप में पाए जाते हैं। आरएनए में लिख लो। देखिए आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारकों के रूप में होते हैं। लिखा। तीसरा पॉइंट लिखो डीएनए की तरफ। डीएनए की द्विकुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। डीएनए की द्विकुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए की तरफ लिखिए। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। दोनों में अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। 3 पॉइंट हुए होंगे। चौथा लिख लो बेटा डीएनए की तरफ। डीएनए का चौथा पॉइंट, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ यूनिट तक होता है। इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ यूनिट तक होता है। आरएनए की तरफ लिखिए चौथा पॉइंट। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 यूनिट के मध्य होता है। 20,000 से 40,000 यूनिट के मध्य होता है। 20,000 से 40,000 यूनिट के मध्य होता है। देखा, एक और लिख लो। पेपर में कोई आपसे 4 पूछ सकता है, कभी 3, 5 में से जो तुम्हें सरल है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए डीएनए का। देखो डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोस होता है। डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोस होता है। 2-डीऑक्सीराइबोस होता है। लास्ट पॉइंट आरएनए में लिख लो। आरएनए में उपस्थित शर्करा डी-राइबोस होता है। डी-राइबोस होता है।
ये देखो पेप्टाइड लिखा है बेटा, पेप्टाइड इसी पार्ट में, बस एक तो और लिखवाना नहीं लिखा पेप्टाइड पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। पेप्टाइड हेडिंग डालिए पेप्टाइड। लिखिए रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध, रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH तथा NH2 आबंध, रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH तथा NH2 समूह के मध्य बना, NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है, समूह के मध्य बना एक आबंध होता है, एक आबंध होता है, एक आबंध होता है। लिखा दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के, दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के, अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह, अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह, अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह। देखो बेटा NH2 में एमीन समूह आता है, COOH में कार्बोक्सिलिक समूह, एमिनो समूह तथा अणुओं के दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग होता है, संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है, एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध बनाता है, तथा पेप्टाइड आबंध बनाता है, पेप्टाइड आबंध बनाता है। जरा देखें कैसे पेप्टाइड आबंध समझें। किसकी किसकी बात कर रहा है बेटा, देखो COOH प्लस NH3, इसको एमीन समूह कहते हैं, NH3 बोला, NH2 एमीन समूह और COOH कार्बोक्सिलिक समूह। इससे क्या करता है CO प्लस NH, CO प्लस यानी CONH, गौर से देखो CONH, आप चाहे NH3 लिखे चाहे NH2 है तो एमीनी समूह अमोनिया से, तो CONH निकल गया तो दो H बचे यहाँ से और एक मिनट एक H निकला यहाँ से, अगर 2 लिखा था तो एक H निकला, ये एक H और एक H, दो H और एक हो, क्या बच गया H2O जल। ये जो होता है CONH, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पेप्टाइड समूह, कार्बोक्सिलिक और एमीन समूह। इसी तरह से आप नोट कर लें, ठीक है। अब कुछ सेकेंड पार्ट में लास्ट लेसन जो कुछ कल बचा होगा पूरा समझा देंगे, कल आपका सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक हफ्ता लगातार कंटिन्यू रिएक्शन चलेगा सेकेंड की, ठीक है। जिसको जो दिक्कत है पूछ सकते हो, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।